नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टडी 24 ऑफिशियल। मैं हरबीर सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में जैसा आपने टाइटल और थंबनेल में देखा है उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिए। और इससे भी पहले आपको बताना चाहता हूं कि DSSB या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ओनली 300 रुपीज की मंथली फीस के अराउंड में हमारी एक्सपर्ट टीम आप लोगों के लिए नोट्स, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर और मॉक टेस्ट तैयार कर रही है। मॉक टेस्ट उस टाइप के हैं कि अगर आप उन्हें टाइम पे सबमिट नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम आपको कैसे देना है। तो साथियों, आइए जो खबर है उसके बारे में बात करते हैं। तो अभी एक खबर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि हरियाणा के अंदर JBT के 10,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। JBT शिक्षकों के 10,000 से ज़्यादा पद हरियाणा के अंदर खाली हैं। ये खबर काफ़ी वायरल हो रही है और इस खबर को हम पूरी तरह समझेंगे, क्योंकि इससे पहले काफ़ी समय पहले एक सरकार ने डेटा दिया था कि हमारे पास शिक्षकों के पद ऑलरेडी सरप्लस है, हमें JBT शिक्षकों की ज़रूरत नहीं है, और हरियाणा के अंदर JBT को बंद भी कर दिया था। तो अगर JBT के पद खाली हैं तो यहाँ पे सवाल ज़रूर खड़ा होता है कि सरकार ये कैसा डेटा प्रस्तुत कर रही है, और क्या सरकार नहीं चाहती कि शिक्षा का स्तर उठे, या सरकार को पता है और फिर भी ऐसा कर रही है। तो ये सवाल जरूर खड़ा होता है। तो साथियों, आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ टाइम पहले हरियाणा के अंदर JBT बंद की गई थी, और इसके अलावा एस्टेट नाम की परीक्षा बार बार ली गई है। और अगर सरकार को ये पता था कि उनके पास JBT शिक्षकों की ज़रूरत नहीं है, JBT शिक्षक ऑलरेडी काफ़ी सारे हैं, तो फिर एस्टेट नाम का टेस्ट क्यों लिया गया उन बेरोजगारों से जो 2-3 हज़ार की प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ज़रूर खड़ा होता है। और इसके बाद अगर सरकार को ये पता था कि टीचर्स की कमी है तो फिर गलत डाटा क्यों प्रस्तुत किया गया। तो इसके रिगार्डिंग मैंने पहले भी JBT एस्टेट पास एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष मिस्टर राजेश पाल जी से बात हुई थी, और जिला अध्यक्ष मिस्टर प्रेम जी से बात हुई थी। तो इसके रिगार्डिंग में आगे भी कि 10,000 से ज़्यादा शिक्षकों के खाली पद हैं, ये पूरा मैटर क्या है, इसके रिगार्डिंग मैं उनसे ज़रूर बात करूँगा। तो आगे मैं आप लोगों को जितनी भी और कोई जानकारी होगी ज़रूर मैं आपको प्रदान करूँगा, आपको बताऊँगा। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर कंफ्यूज करती है कि 10,000 से ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं, तो ऐसे में ये चीज़ें क्यों हो रही है कि मतलब 2-4 महीने पहले तो बंद कर दी जाती है JBT, फिर एकदम आता है कि इतने पद खाली हैं। तो ये क्या है, ये राजनीति का कैसा खेल है। हालांकि इस पर जो JBT एस्टेट पास एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष मिस्टर राजेश पाल ने सरकार पे निशाना साधा था। उन्होंने सीधा बोला था कि जो ये युवा हैं, जो JBT करे हुए ये कैंडिडेट्स हैं, एस्टेट पास करे हुए कैंडिडेट्स हैं, इनके साथ सरकार अन्याय कर रही है, और जो राजा है वो प्रजा का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहा है। तो ऐसी बातें कही गई थी। लेकिन इसके रिगार्डिंग में जल्द ही आप लोगों को जो भी और सूचना होगी मैं बातें करूंगा और फिर आप लोगों को बताऊंगा। हालांकि ये चीज़ अच्छी है कि अगर 10,000 से ज़्यादा पद खाली हैं तो इन पे वैकेंसीज निकलनी चाहिए, क्योंकि सरकार पहले तो ये बहाना बना रही थी कि हमारे पास जो JBT के टीचर्स हैं वो ऑलरेडी सरप्लस है। लेकिन अगर ऐसी कोई न्यूज़ आती है तो इससे उन युवाओं को ज़रूर उम्मीद मिलेगी जो काफ़ी समय से इस आस में बैठे थे। और वो महिलाएं, क्योंकि आपको पता है हरियाणा के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, दिया जाना चाहिए, लेकिन एक तरफ वो महिलाएं जो JBT करके बैठी हैं उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। तो ये सवाल ज़रूर खड़ा होता है। लेकिन उनके लिए एक उम्मीद की किरण ज़रूर है कि हाँ, वैकेंसीज आ सकती हैं। तो साथियों, यही मैं आप लोगों को बताना चाहता था। वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट जरूर दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।